जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्यूटर जीके के नाम से चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बता चुका हूँ। तो इनमें से जो हार्डवेयर नहीं है वो कौन सा नहीं है, जावा नहीं है, क्योंकि जो जावा है, ठीक है, वो क्या है, एक लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। ये सारी लैंग्वेजें बता चुका हूँ, C++, जावा, ठीक है, जो भी है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। ठीक है, जो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है वो क्या रहता है, रजिस्टर्स के रूप में, बिट्स के रूप में, बाइट्स के रूप में या प्रोग्राम के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा रहता है वो क्या रहता है, प्रोग्राम के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, प्रोग्राम के रूप में रहता है। इससे पहले ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। अगला क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखना, नहीं और किया जाता है, ये दो सब जरूर याद रखना कि जो लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में, कंप्यूटर का, मोडम का, इंटरफेस कार्ड का या केबल का। तो देखो दोस्तों, जो लैन होता है, ठीक है, आगे आएगा ये लैन, मैन, वैन, तीनों चीज़ें। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग नहीं किया जाता है किसका, वो नहीं किया जाता, मोडम का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मोडम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। जो कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधीय यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मोडम के, कंप्यूटर पोर्ट्स के, इंटरफेस के या बफर मेमोरी के। तो दोस्तों याद रखना, जो कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू परिधीय यंत्रों से अंतरण प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है किसके माध्यम से, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। किसके माध्यम से किया जाता है, जो कंप्यूटर पोर्ट्स होते हैं या होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए, ठीक है, एक समय पर, याद रखना, एक समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयोग की जाती है। एक समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, सुपर डुप्लेक्स का, सिंप्लेक्स का, हॉप डुप्लेक्स का या फुल डुप्लेक्स का। तो दोस्तों याद रखना, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है क्या, फुल डुप्लेक्स। क्या कहलाती है, फुल डुप्लेक्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, चौथी के हैं, पांचवीं के हैं या छठवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो दोस्तों याद रखना, प्रेजेंट टाइम में जो अधिकांश कंप्यूटर बचे हुए हैं वो जो कंप्यूटर प्राप्त हैं वो क्या है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। किस पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। जो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, ठीक है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखना, जो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था वो बनाया गया था जिरोक्स के द्वारा। किसके द्वारा, जिरोक्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, उच्च गति का कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, लैन, मैन, वैन या टैन। ठीक है, तो दोस्तों वो याद रखना, जो उच्च गति का ऐसा जो शहर या नगर को स्थानीय को जोड़ता है वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका क्या, लैन। अभी मैंने ऊपर बताया था लोकल एरिया नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं क्या, माइक्रो कंप्यूटर। जो छोटे निर्मित कंप्यूटर होते हैं क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्टा विस्टा है, जो एल्टा विस्टा है वो एल्टा विस्टा क्या है।
तो दोस्तों याद रखना जो अल्टा विस्टा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा है। अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? यानी कौन किस युक्ति के द्वारा कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना जो वो युक्ति है वो युक्ति कहलाती है क्या? मोडम। यानी मैंने अभी आपको बताया था कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग नहीं किया जाता है किसका? मोडम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मोडम का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है। तो ठीक है, तो इस जो ये मोडम है, इस मोडम का प्रयोग किया जाता है टेलीफोन लाइनों पर कंप्यूटर के जो सूचनाएं उनको प्रेषित करने के लिए मोडम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या नहीं किया जाता? मोडम का प्रयोग नहीं किया जाता था। लोकल एरिया नेटवर्क बताया था मैंने आपको, लैन का फुल फॉर्म थी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? MB, TB, GB या KB, ठीक है। देखो दोस्तों इन सब की फुल फॉर्म बता चुका हूँ, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और मेगाबाइट। तो जो इनकी सबसे बड़ी माप होती है, मेमोरी की जो सबसे बड़ी माप होती है, मेमोरी की सबसे बड़ी माप क्या होती है? वो होती है टेराबाइट के अंदर होती है। क्या होती है? टेराबाइट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अभी सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या ऑरकुट? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इसका आंसर हर किसी को आता होगा क्योंकि हर कोई क्या है? सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो देखो इसमें गूगल तो हर कोई सर्च करता है, अल्टा विस्टा मैंने अभी आप ऊपर में बताया अभी आपको, ऑरकुट होता है। तो साइंस जो डायरेक्ट है वो क्या नहीं है? एक सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किसका उदाहरण है? याद रखना जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। न तो वो इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, ऑपरेशन सिस्टम भी नहीं है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। बड़ी संस्थाओं के द्वारा, लैन में बता चुका हूँ, लोकल एरिया को एक नगर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो संचार नेटवर्क जिसका बड़ी संस्थाओं के राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहा हो, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है? वर्ड एरिया नेटवर्क यानी वैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? वैन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सी है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर और CPU, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से जो इनपुट डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस का पता है, प्रिंटर से क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलता है। CPU क्या है? उसका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तुमने 10 बार आजकल फॉर्म भर रहे हो, 10 बार करते हो हम अपने मार्कशीट को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। तो वही स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। जो प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई है? तो याद रखना 1972 में प्रोलॉग भाषा को विकसित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है। जो ब्लॉक शब्द है, ब्लॉक शब्द क्या है? दो शब्दों का संयोजन है। किस किस से बनकर मिलकर बना है? वेब और लॉग या वेब लॉग या बैट लॉग। तो दोस्तों याद रखना जो ब्लॉग है, ब्लॉगिंग तो सुना होगा, 10 प्रकार के लोग कर रहे हैं आजकल ब्लॉगिंग, ठीक है। तो जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग शब्दों का जो ब्लॉग शब्द होता है, ब्लॉग शब्द किससे मिलकर बना है? वो बना है वेब और लॉग से मिलकर बना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेब और लॉग, ठीक है। वेब हो गए और लॉग से मिलकर बना है क्या? वेब लॉग, ब्लॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं। जो कंप्यूटर कंट्रोल करने से जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ऐसे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रोग्राम हमें पता है क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या अंडरस्टैंडिंग। तो क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो याद रखना, इनमें से हार्डवेयर का उदाहरण क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है। माउस, मॉनिटर सारे क्या हैं? ये हार्डवेयर हैं। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। कंप्यूटर का जिस भाग को कोई छू नहीं सकता, सबको पता है, ये तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से संयोजित कीजिए। क्या बोल रहा है? छोटे से बड़े की श्रेणी में। अभी ऊपर आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो सब छोटे से बड़े की तरफ कौन होगा? केबी, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, ठीक है। इन सबको व्यवस्थित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन। इनमें से इंटरनेट से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इनमें इंटरनेट से संबंधित कौन सा नहीं है? प्रिंटर नहीं है, क्योंकि ब्राउजर में ढूंढेंगे कोई ना कोई उसकी लिंक भी होगा और सर्च इंजन का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट डॉट में होती है। जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? तो दोस्तों, मैं इससे पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो दिमाग में होती है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। हमारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में। तो वही कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? किसमें स्टोरेज नहीं होता? हार्ड डिस्क में, फ्लैश ड्राइव में, कीबोर्ड में, सीडी में। सबको इसका आंसर आता होगा कि जो स्टोरेज नहीं होता किसमें नहीं होता? कीबोर्ड में नहीं होता, क्योंकि कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, मॉड्यूलेटर डी, मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? मॉडम, जॉइनर, नेटवर्क या कनेक्टर। तो दोस्तों याद रखना, जो मॉड्यूलेटर डी, मॉड्यूलेटर का जो सामान्य नाम है वो है क्या? मॉडम के नाम से मॉड्यूलेटर डी, मॉड्यूलेटर को प्रयोग किया जाता है। मॉडम का प्रयोग किसमें किया जाता है? नेटवर्किंग के क्षेत्र में किया जाता है, और वो भी किसमें? वैन वाले नेटवर्किंग क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। ये सबको पता है कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम से है। किससे है? कंप्यूटर प्रोग्राम से है, ठीक है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होती है? दोस्तों याद रखना, जो एक निबल होती है, सीधे सीधे क्वेश्चन है कि एक निबल कितने बिट के बराबर होती है? तो जो एक निबल होती है वो 4 बिट के बराबर होती है। जो एक निबल होती है वो कितने बिट के बराबर होती है? 4 बिट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? जो सबसे तेज है, सबसे बड़ा है और सबसे महंगा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर है कौन सा? आपका सुपर कंप्यूटर। उसके नाम से ही पता चलता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या कहते हैं? यानी जो पहले से ऑन कंप्यूटर है उसको फिर से रीस्टार्ट करना है तो उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, जो पहले से ऑन कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करने की क्रिया जो होती है वो वार्म बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। वार्म बूटिंग के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, ये तो है ही बिल्कुल। डाटा को स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है। इनपुट को स्वीकार करता है, बिल्कुल करता है। टेक्स्ट को स्कैन करना और डाटा को स्टोर करता है। टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता, क्योंकि ये कार्य किसका होता है? स्कैनर का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का भाग है कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, सीपीयू है। अगला क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये इसका आंसर भी हर कोई दे देगा कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है वो क्या नहीं है? एक्सेल नहीं है। एक्सेल में क्या होता है? जितनी भी गणितीय सूचनाएं होती हैं उनको सॉल्व प्रोसेस किया जाता है। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एमपीएस में भी आ रखा है, उत्तराखंड में बहुत बार पूछा गया था ये पहले। ईमेल पते के जो 2 भाग होते हैं कौन कौन होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता, वैधानिक नाम और फोन नंबर, हस्ताक्षर, पासवर्ड और प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। तो दोस्तों याद रखना, जो ईमेल पते का नाम होता है उसमें क्या होता है? एक प्रयोगकर्ता का नाम होता है और दूसरा डोमेन का नाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो पेपर तुम देते हो उनको जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो OMR सीट है उसको जांचने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? वो OMR सीट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? ठीक है, तो याद रखना जो कंप्यूटर पे त्रुटियां होती हैं वो किसके कारण होती है? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। अगर हम जो डेटा इनपुट कराएंगे अगर हम वो गलत करेंगे तो कंप्यूटर क्या नहीं है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो उसको उसी रूप में क्या करता है? स्वीकार करता है। इसलिए वो जो त्रुटियां होती हैं डाटा इंटर करने में जो त्रुटियां होती हैं, इसी के कारण कंप्यूटर में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती हैं? त्रुटियाँ प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? दूसरी लाइन में जाने के लिए एंटर की, एस्केप की, शिफ्ट की या रिटर्न की? तो दोस्तों याद रखना, MS वर्ड में दूसरी लाइन पे जाने के लिए जिस की का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है क्या? एंटर की कहलाती है। किसी कीबोर्ड का एंटर की का अन्य नाम है? जो अभी मैंने कहा कि MS वर्ड में दूसरी लाइन में जाने के लिए इंटर की का प्रयोग किया जाता है, और इंटर की का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जो इंटर की होती है इंटर की का जो दूसरा नाम होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एग्जीक्यूट की के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? एग्जीक्यूट की के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? जो डेटा शब्द है वो किस शब्द का बहुवचन है? तो याद रखना, जो डेटा शब्द किसका बहुवचन है? डेटम शब्द का बहुवचन है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो वायरस का मतलब होता है, वायरस का मतलब होता है, वायरस का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, जो वायरस का कंप्यूटर के क्षेत्र में मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछी है उसने, वो होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइन। ठीक है, तो ये क्या है? वायरस की फुल फॉर्म। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।